दुनिया में आतंकवाद की खेती करने के लिए बदनाम पाकिस्तान इस वक्त दहशत की चपेट में है। कोई उसकी खेती को धीरे धीरे उजाड़ता जा रहा है। दुनिया ने पाकिस्तान की पनाह में मौजूद आतंकियों को ठोकने वालों को अज्ञात वीरों का नाम दिया है, जो बाइक पर सवार होकर आते हैं और आतंकवादी की खोपड़ी उड़ाकर चले जाते हैं। कई पाकिस्तानी आतंकवादी रोड एक्सीडेंट में भी मारे जा चुके हैं, जबकि कई मुल्ला इतने कमजोर दिल वाले निकले जिन्हें अज्ञात हमलावरों की दहशत में हार्ट अटैक आ गए और हुरों की खोज में प्रस्थान कर गए। यानी पाकिस्तान में अज्ञातों का आतंक हर आतंकवादी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। सभी नामचीन आतंकवादी जान बचाने के लिए एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। इन्हीं खूंखार मुल्ला आतंकियों में एक नाम हाफिज सईद का है। हाफिज सईद बड़ा आतंकवादी है। उसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। हाफिज इस समय पाकिस्तानी जेल में बंद है, या यूं कहे कि पाकिस्तान सरकार और सेना ने उसकी सुरक्षा के लिए जेल में ही उसके लिए ऐशो आराम की व्यवस्था कर रखी है। यहीं से हाफिज सईद भारत के खिलाफ हमलों के प्लान बना रहा है। 26/11 मुंबई हमले के इस गुनहगार के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान को सैकड़ों सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान उनकी अनदेखी करके उसका पालन पोषण करता है। लेकिन जब से पाकिस्तान में अज्ञातों ने मुल्लाओं को ठोकना शुरू किया, आतंकवादी दड़बों से बाहर आने से डर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने भी पाकिस्तान का पेंच कस दिया है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के लौटने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे डर है कि अगर उसके आतंकियों ने भारत में कोई वारदात कर दी तो मामला बिगड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों पर लगाम लगाने की चेतावनी दी है और कहा है कि जितनी जल्दी हो 26/11 के मुंबई हमले के दोषियों को सजा दी जाए। यानी पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर चौतरफा घिर चुका है और अब उन आतंकियों से पीछा छुड़ाने का प्लान तैयार कर रहा है, जो वैश्विक मंचों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। यूं भी पाकिस्तान की कोई इज्जत और छवि दुनिया में नहीं है, पर उसने अपने कुछ दाग मिटाने के लिए पुरानी धूर्त मुल्ला पॉलिसी को एक्टिवेट कर दिया है। अगले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई ऐसी हेडलाइंस बनने वाली है जो हर किसी को हैरत में डाल सकती है। इनमें हाफिज सईद जैसे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन की मौत की खबर देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दफ्तर ने इन तीनों आतंकवादियों के डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं। खुफिया रिपोर्ट से जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार करने की साजिश रची है। सेना और सरकार जानती है कि भारत के दबाव को तो वह गोलमोल कर सकते हैं, मगर अमेरिका के सामने उनकी मुल्लाबाजी नहीं चल सकेगी। ऐसे में वह हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को ज्यादा दिन सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए आतंकियों की हत्या ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन पाकिस्तान इन्हें निपटाने की जिस योजना पर काम कर रहा है, उसमें भारत को बदनाम करने का खेल भी शामिल है। मदरसा मुल्क में इस वक्त अज्ञात बंदूकधारी आतंकवादियों का काल बनकर घूम रहे हैं। पाकिस्तान के आरोप है कि ये किराए के हत्यारे हैं, जिन्हें UAE से भारतीय एजेंट द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। पाकिस्तान ऐसे ही छद्म अज्ञात बदमाशों के जरिए हाफिज समेत बाकी आतंकवादियों की हत्या को अंजाम दे सकता है। इससे पाकिस्तान को कई फायदे मिलेंगे। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सिरदर्द बने आतंकियों से मुक्ति मिलेगी, वहीं इनकी हत्याओं का आरोप वह भारत पर लगा सकेगा। सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन के आतंकी गुट हिजबुल मुजाहिदीन के कार्यकर्ता भी सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाएंगे, बल्कि वह भारत से अपने आकाओं की मौत का बदला लेने के लिए और ज्यादा आक्रामक होंगे। हाफिज सईद 22 फरवरी 2020 से पंजाब की लाहौर जेल में 78 साल की सजा काट रहा है। वहीं जैसे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का कोई अता पता नहीं है, जबकि सैयद सलाउद्दीन अज्ञात बंदूकधारियों के डर से POK से कराची तक दौड़ लगाता रहता है। कम से कम वह 2 बार अज्ञात हमलावरों से बच चुका है। पाकिस्तान सरकार से उसे एस्कॉर्ट मिली हुई है, जो 24 घंटे सलाउद्दीन की सुरक्षा में तैनात रहती है। दरअसल पाकिस्तानी सेना को अपनी क्षमता से अधिक मुक्का मारने की आदत है। इसी वजह से उसके पाले हुए आतंकी आज उसी के गले की हड्डी बन गए हैं। इन हाई प्रोफाइल आतंकियों से अब पाकिस्तान को फायदा होने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। यह बूढ़े हो चुके हैं और पूरी दुनिया की नज़र में आ चुके हैं। इनके पास भारत में हमला करने की कुव्वत नहीं बची है। दुनिया की नज़रों से छुपकर रहने के कारण यह अपने संगठनों में प्रभावहीन होते जा रहे हैं।
वहीं नए आतंकियों की भर्ती करने और उन्हें जिहाद के लिए प्रेरित करने में भी नाकाम रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों की खुफिया एजेंसियां इन आतंकवादियों के पीछे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी सरकार को अपने बजट की बड़ी राशि इनकी सुरक्षा पर खर्च करनी पड़ रही है। इनसे मुक्त होना पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गई है। अब अधिक दिनों तक उन पर पैसा लुटाना और उनसे कोई उम्मीद करना पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है। भारत ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा मजबूत करके पाकिस्तानी आतंकियों और सेना पर दबाव हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे बॉर्डर से घुसपैठ में 85% तक की कमी आई है। खासकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के रिमूव होने के बाद पाकिस्तान के लिए यहां ज्यादा कुछ नहीं बचा है। कश्मीर उसके हाथ से छिटक चुका है। अब चुनौती सिर्फ पीओके को बचाने की है। ऐसे में बड़े आतंकवादियों को पोसकर वह अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।